का दोस्तों, बहुत ही मायूसी के साथ ये ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ। देखिए, अलीपुर जो टेलीकॉम फैक्ट्री है उसको क्लोजर करने के लिए आदेश आ चुका है और ये तब हो रहा है जब अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री जो कि एक हेरिटेज साइट है, तो इसका जो लेके बीएसएन एम्प्लॉइज यूनियन ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया था और ये बात भी बहुत एसोसिएशन यूनियंस सभी इसके साथ में थे। और ये बात भी है कि जो भी बीएसएनएल का संपत्ति है उसको आउटराइटली ना बेच के अगर उसको भाड़े पे दिया जाएगा, रेंट पे, तो पैसा आते रहेगा, मगर भाड़े पे देने से एक बार में ही वो चला जाता है। खैर, जो ऑर्डर आया है, देखिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का जो रिस्ट्रक्चरिंग जो सेल है वहां से ये ऑर्डर आया है और ऑर्डर आया है 12/5/2026 को। तो ये जो ऑर्डर आया है इसका आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, जो फाइल पुटअप हुआ है WBCO से, और ये मोनेटाइजेशन के तहत से हो रहा है। देखिए, यहाँ पे बात ऐसा है कि बीएसएनएल का जो रिवाइवल प्लान है जिसमें टेलीकॉम फैक्ट्री अलीपुर को आइडेंटिफाई किया गया है मोनेटाइजेशन के लिए, तो बीएसएनएल का रिवाइवल प्लान के लिए जो पैसा मिला है वो ऐसे ही पैसा नहीं मिला है, उसके साथ ये सब कंडीशन है, उसी पैसा को मोनेटाइजेशन के तहत उसको उठाना है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये बोल रहे हैं कि क्लोजर किया जाएगा अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री मोनेटाइजेशन पर्पस के लिए और विथ इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत इसको किया जाएगा। तो जो टेलीकॉम फैक्ट्री को, अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को जो मोनेटाइज किया जाएगा, इसके संबंधित क्या क्या बातें बोला गया है कि जितना भी अनयूजेबल रॉ मटेरियल से अगर कोई भी चीज़ यूज़ किया जा सकता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, तो उसको ना ट्रांसफ़र कर देना होगा खड़गपुर टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए प्रॉपर, जहाँ पे यूटिलाइज होगा। और जो अनयूजेबल और अनसर्विसेबल होगा तो उसको इमीडिएटली डिस्पोज करने के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह सभी को रिव्यू किया जाएगा इमीडिएट एक्शन के लिए, जैसे बीएसएनएल के तरफ से कोई लायबिलिटी पैदा ना हो और जितना भी लीगलिटी है, टैक्सेस है, वो सभी को ट्रांसफर किया जाएगा। जितना भी ये सब रिलेटेड फाइल्स है, सब फाइल्स को खड़गपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में ट्रांसफर किया जाएगा। और जितना भी सर्विस बुक वगैरह, जितना भी पेंशन वगैरह है, तो उसको क्या एप्रोप्रिएट बीएसएनएल यूनिट WBTC में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, ये नहीं मेंशन हुआ है कि कहाँ पे ट्रांसफर होगा। एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ WBTC, वेस्ट बंगाल टेलीकॉम सर्कल का एप्रोप्रिएट यूनिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, ये बाद में क्लैरिफिकेशन होगा कि जितना भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं, मेडिकल्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, तो इनका फाइल कहाँ पे जाएगा। और क्या बातें आए हैं इस लेटर में, देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर लोड, कॉन्ट्रैक्ट लोड शेड बी रिड्यूस टू मिनिमम। तो इलेक्ट्रिकल लोड मिनिमम क्यों किया जाएगा? क्योंकि जैसे कि खर्चा, इलेक्ट्रिक बिजली के लिए खर्चा कम हो। और ऑल द सरप्लस स्टाफ, जैसे कि नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल स्टाफ other than required for activity related to the disposal of essential maintenance or infrastructure security of Alipur Telecom Factory may be redeployed to Kharagpur Telecom Factory, खड़गपुर और अदर यूनिट। तो यहाँ पे जो भी स्टाफ एक्सेस है उनको रीडिप्लॉय किया जाएगा बीएसएनएल का अदर यूनिट में, नहीं तो खड़गपुर का बीएसएनएल जो टेलीकॉम फैक्ट्री है वहाँ पे। अदर देन जो लोग इस जो ऑपरेशन है, आपका जो ये डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल ऑफ एसेंशियल आइटम्स, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी ऑफ अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री, तो ये तीनों कारण के लिए स्टाफ को रखा जाएगा। 3 कारण के लिए। एक क्या है? एक है आपका डिस्पोजल, ये जो माल मटेरियल जितना भी है ये सबको अगर शिफ्ट करना है, बिक्री करना है, स्क्रैप करना है, तो ये सब के लिए भी तो देख रेख के लिए आदमी लगेगा। उसके साथ मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका जो बिल्डिंग वगैरह है,
ठीक है। इसका जो मेंटेनेंस जो वजह से हो रहा है, और 3 है कि सिक्योरिटी, जैसे कि कोई भी चीज़ चोरी ना हो जाए, थ्रेफ्ट ना हो जाए, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस जैसे कि पानी का, तो ये सब के लिए आपका जो चोरी वोरी ना हो, ये सब के लिए है। तो ये सब के लिए कुछ मिनिमम स्टाफ रखा जाएगा, मिनिमम स्टाफ को यहाँ पे रखा जाएगा, और बाकी जितना भी नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उनको या खड़गपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो अदर टेलीकॉम फैक्ट्री जो बीएसएनएल का यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफ टेलीकॉम फैक्ट्री कैडर ऑफ अलीपुर बिलो डीजीएम लेवल except those who required for the closure related activity shall be posted in telecom factory खड़गपुर। तो जितना भी बिलो डीजीएम लेवल का जितना भी टेलीकॉम फैक्ट्री का कैडर है, एग्जीक्यूटिव कैडर है, तो उनको सबको खड़गपुर में ट्रांसफर किया जाएगा, मगर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में जो लोगों का अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को क्लोज करने के लिए जो लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि सीधा भाषा में बोलने के लिए अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को बेचने के लिए जो लोगों का जरूरत होगा वही लोगों को अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में रखा जाएगा, वही कर्मचारी को अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में रखा जाएगा, नहीं तो बाकी जितना भी कर्मचारी है अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री का उन सबको खड़गपुर में दिया जाएगा, नहीं तो दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि खड़गपुर में दिया जाएगा, क्योंकि खड़गपुर वेस्ट बंगाल टेलीकॉम सर्कल के अंदर भी आता है, सेम टेलीकॉम सर्कल के अंदर भी आता है, और वो भी एक टेलीकॉम फैक्ट्री है, तो इसीलिए खड़गपुर टेलीकॉम फैक्ट्री में प्रेफरेबली दिया जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिस्टेड एक्टिविटीज द फैक्ट्री लाइसेंस पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट शैल बी सरेंडर टू ऑल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन शैल बी इंश्योर्ड। तो ये जो जितना भी एक फैक्ट्री चलाने के लिए जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह का जरूरत होता है वो सभी को सरेंडर किया जाएगा। फर्दर एक्शन फॉर शिफ्टिंग एंड स्क्रैपिंग, देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग भी होगा, स्क्रैपिंग भी होगा, जो चीज जरूरत होगा उसका शिफ्टिंग होगा, जो चीज जरूरत नहीं होगा उसका स्क्रैपिंग होगा। मटेरियल शैल स्टार्टेड इमीडिएटली, एक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ऑफिसेस शैल स्टार्ट आफ्टर फ्लोटिंग RFP by NMMC cell tentatively in the third quarter of October to December। तो अक्टूबर टू दिसंबर में आपका ये शिफ्टिंग ऑपरेशन जो होगा, ये शिफ्टिंग ऑपरेशन चालू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं PGM रिस्ट्रक्चरिंग का साइन है, और इसका जो कॉपी है इस कॉपी में CMD का ऑल फंक्शनरी ऑफ डायरेक्टर्स का सभी को यहाँ पे कॉपी में रखा गया है। तो आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में BSNL के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी कैसे इसको लेते हैं, और BSNL एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारी को लेके ये जो डिसीजन है इसके खिलाफ कैसे आंदोलन करते हैं। जैसे कि ये जो अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री आप लोग जानते हैं कि ये एक हेरिटेज साइट है, ठीक है, एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ठीक है। एक हेरिटेज बिल्डिंग को यहाँ पे बेचा जा रहा है, और ये जो बेचा जा रहा है कितना पैसा पे बेचा जा रहा है इसका भी चीज को पूरा सार्वजनिक करना चाहिए। हेरिटेज बिल्डिंग को ना बेच के अगर इसको रेंट पे दिया जाता तो BSNL को एक रेगुलर कमाई का एक व्यवस्था होता, जैसे कि दूसरा जगह भी रेंट पे दिया जा रहा है। तो BSNL का जो रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट जो पब्लिक फोरम है मीडिया पे जो बोला जाता है, मीडिया पे बोला जाता है, पब्लिक फोरम पे क्या बोला जाता है कि BSNL का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए टैक्स पेयर का मनी यूज हुआ। देखिए ये जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो पैसा दिया गया तो इसके साथ आ गया मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन में क्या होगा कि ये सब चीज को बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया गया था उसको यहाँ पे वापस करके बैलेंस किया जाएगा। तो आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस का जो सिद्धांत लिया गया है इसके खिलाफ BSNL एम्प्लॉयज यूनियन कैसे आंदोलन करते हैं। मगर ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, और गवर्नमेंट को डिसीजन जो है वो है कि टेलीकॉम फैक्ट्री को यहाँ पे क्लोज करना। ये टेलीकॉम फैक्ट्री को ना क्लोज करके अगर दूसरा किसी तरीके से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता तो अच्छा होता। कहीं पे भी कोई भी कंपनी को एसेट को सेल करना वो वंस एंड फॉर ऑल हो जाता है उससे, और
आने वाले दिन में इनकम का जरिया खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ लेके आने वाले दिन में क्या डेवलपमेंट होता है वो भी हम लोग यूट्यूब चैनल के द्वारा साझा करेंगे। इस न्यूज़ को BSNL का जितना भी एम्प्लॉइज़ है, खास की टेलीकॉम फैक्ट्रीज का जितना एम्प्लॉइज़ है और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है, उनके बीच में शेयर कीजिए। और देश भर में जितना भी जगह, जितना भी साइट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं मोनेटाइजेशन के लिए, सबको ये न्यूज़ दिखाइए, जैसे कि सबको पता चले कैसे BSNL का जो संपत्ति है मोनेटाइजेशन के तहत निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।